कालाघोड़ा फेस्टिवल, कालाघोड़ा कालाघोड़ा एक्सट्रीम, कालाघोड़ा फेस्टिवल। दोस्तों, मुंबई के मच अवेटेड और एशिया के सबसे लार्जेस्ट आर्ट एंड कल्चरल फेस्टिवल, जिसे काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है, इस साल 20 जनवरी से 28 जनवरी तक मुंबई के काला घोड़ा एरिया में शुरू हो गया है। जहां जाने के लिए आप मुंबई की लोकल ट्रेन से मुंबई के किसी भी स्टेशन से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस या चर्चगेट रेलवे स्टेशन उतरकर आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि काला घोड़ा एरिया इन दोनों स्टेशनों के बीचों बीच पड़ता है। मिल्टन के प्रोडक्ट से बने गेट से एंट्री करते ही हमारे लिए, हमारे निसर्ग को, हमारे वातावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने वाले सुपर हीरोज, हमारे सफाई कर्मचारियों की दिन रात की मेहनत को समर्पित इस कलाकृति के माध्यम से आर्टिस्ट संजय सुमित पाटिल ने इन सुपर हीरोज को रिस्पेक्टफुल सैल्यूट किया है। इन्हें रेस टैक्टाइल्स या ब्रेल स्क्रिप्ट कहा जाता है, जिसमें ब्लाइंड लोग लिखते और पढ़ते हैं। 3, 2, 1, आप अपना हाथ छोड़िए। हाँ, ब्लैक हुआ है वहाँ पे। अभी धीरे धीरे इसका और इम्प्रिंट आएगा। आपके हाथ शायद उतने ठंडे नहीं थे, पर ये देखिए हल्का हल्का इम्प्रिंट और आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। थ्रेड रील्स, जिप लॉक और बटन का यूज करके डिजाइनर ड्रेस बनाया है आर्टिस्ट ने। और अगले आर्ट वर्क का नाम है शंखनाद, जो नेचर और कॉस्मॉस की परतों को दिखा रहा है। इस आर्ट वर्क का टाइटल है गुलामी का बक्सा, जिसके माध्यम से आर्टिस्ट वंदना जैन ने लोगों को यह बताना चाहा है कि लोगों की मूलभूत जरूरतें जैसे भोजन, वस्त्र और मकान शहरीकरण की अंधाधुंध दौड़ में इतने मूल्यवान हो गए हैं कि जन सामान्य के दो पैर उसका बोझ उठाने के लिए असमर्थ हो गए हैं। हमारे बाजारों के माध्यम से हमारे घरों में भर दिए गए ये नकली हरियाली के सामान, प्लास्टिक के पेड़ पौधे, फूल और पत्तियां हमारे पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम इन जहरीली गैसों के उत्सर्जन के रूप में हो रहा है। अपने आर्ट वर्क के माध्यम से बता रहे हैं हितेश शुक्ला, जो विजिटर्स को खूब पसंद आ रहा है। दोस्तों, रेनी सीजन में लाखों की संख्या में फ्लेमिंगो पक्षी माइग्रेट करके मुंबई के आसपास की खाड़ियों में आते हैं, जो मुंबईकरों के लिए और उनके कैमरों के लिए अद्भुत दृश्य होता है। पर नीचे की तली में उन्हें खाने को क्या मिलता है? कचरा और प्लास्टिक। इसके लिए हम सबको अवेयरनेस लानी होगी और अपने आसपास के जल स्रोतों को, खाड़ियों को इस प्लास्टिक पॉल्यूशन से बचाना होगा। ऐसा शांतनु हजारिका जी अपनी इस आर्ट वर्क के जरिए कह रहे हैं। दोस्तों, पेड़ से लटक रहे ये कलरफुल अम्ब्रेलाज भी एक स्पेशल पैटर्न को दिखा रहे हैं। इन पर प्रिंटेड फिश, जेली फिश, ऑक्टोपस और अन्य जलीय जीव ह्यूमन बींग्स को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने साथ साथ हमें भी बचाइए और वाटर पॉल्यूशन को मत बढ़ाइए। प्लास्टिक वेस्ट मरीन लाइफ को, समुद्री जीवन को घातक रूप से प्रभावित कर रहे हैं, जिसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। समय आने पर हम नहीं रहेंगे, पर ये न सड़ने वाले न गलने वाले प्लास्टिक वेस्ट ऐसे के ऐसे ही बने रहेंगे और समुद्री जीवन को तबाह करते रहेंगे। इसलिए हमें जागरूक होना चाहिए। इन प्लास्टिक कचरों को रिसाइकल करके कुछ यूजफुल चीजें बनाई जा सकती है, इसलिए इसे रिसाइकल करने वालों को दे दें, यहाँ वहाँ ना फेंकें। जेनोसाइड ऑफ द ईयर्स। दोस्तों, इस आर्ट को बनाया है पिंटू बिसोई ने, जिसका उद्देश्य लोगों को ध्वनि प्रदूषण के प्रति अवेयर करना है। आज हर तरफ ध्वनि प्रदूषण का राज है। कहीं पर लाउड स्पीकर बज रहे होते हैं तो सड़कों पर मोटर गाड़ियों के कर्कश हार्न, यहाँ तक कि हमारे ईयरफोन भी हमारे कानों की हत्या करने पर तुले हुए हैं। इससे बचने के लिए हमें 85 डेसिबल से अधिक ऊंची आवाजों से बचना चाहिए।
दोस्तों, पर्यावरण संपोषी नाम की इस आर्ट पीस में बांस, बेत और टेराकोटा कृतियों का उपयोग किया गया है, जो पूर्ण रूप से पर्यावरण के अनुकूल है और इनका कोई भी दुष्प्रभाव हमारे पर्यावरण पर नहीं पड़ता है। सुजाता करकेटा की कलाकृति अर्थबॉन्ड झारखंड के एक जनजातीय गांव के दृश्य से प्रेरित है, जहां एक चरवाहा युवक अपने आसपास के परिवेश में, अपने खेतों में, अपने पशुओं में और अन्य प्रकृति के जीवों के साथ मगन है, सुखी, संतुष्ट और आनंदित है। राइज योर प्रेजेंस उठे हुए हाथ का यह आर्ट वर्क समाज के किसी भी रचनात्मक कार्य में आपको सबसे आगे रहने की प्रेरणा देता है। टर्निंग वॉल इनटू कैनवास, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पूरी दीवार को ही कैनवास में परिवर्तित कर दिया गया है, जो हमारे अपने आदिवासी और जनजातीय कलाकारों के द्वारा बनाई गई कृतियों को एक सेतु के रूप में, एक ब्रिज के रूप में हमारे और उनकी संस्कृतियों के बीच के संबंधों का परिचायक है। हल्की सी हरियाली समेटे गोल्डन कलर की ये बड़ी सी पत्ती भी एक एंट्री गेट की तरह बनाई गई है, जो यूथ को अपने साथ फोटो लेने के लिए विवश कर रहा है। दोस्तों, जैसा कि स्टार्टिंग में ही आपको बताया, काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल भारत ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा आर्ट एंड कल्चरल फेस्टिवल है, जिसे जहांगीर आर्ट गैलरी, डेविड ससून लाइब्रेरी और आजाद मैदान पर भी आयोजित किया जाता है। कैसा है? दोस्तों, हमारी विरासत टाइटल वाले इस आर्ट शो में हमारे देश के हस्तकला में निपुण कलाकारों द्वारा कपड़ों और धागों की कढ़ाई से बड़ी ही मनोहर आकर्षक डिजाइनें बनाई गई। दोस्तों, हर वर्ष आयोजित होने वाला काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल मुंबई का यूथ इसका बड़ी बेसब्री से साल भर इंतजार करता है। न केवल मुंबई के आर्ट और कल्चर को लोगों तक पहुंचाने का एक सफल और सराहनीय प्रयास है, बल्कि सामाजिक समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करता है और अनेक नए कलाकारों को उभरने का मौका देता है, प्रेरणा देता है। मेरा यह छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्द मिलते हैं। नमस्कार।